इसके पहले प्लेन मिरर के बारे में क्लास लिए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर और इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करेगा, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे, एक बार इंसिडेंट रे को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। देखो एक बार पहले, सबसे पहले प्लेन मिरर को रोटेट करके देखेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे, प्लेन मिरर को रोटेट करके देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे किस प्रकार से रोटेट हो रहा है। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे और देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे किस प्रकार से रोटेट हो रहा है। और दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा बार क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे तो फिर देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे किस प्रकार से रोटेट कर रहा है। एक बार दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को करेंगे कंबाइन, जैसे मतलब मिरर को भी रोटेट करेंगे और रिफ्लेक्टेड रे को भी क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को भी रोटेट करेंगे। तब रिफ्लेक्टेड रे पे क्या रोटेशन का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या बोले हैं, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। एक बार पहला केस लिखें, व्हेन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फिक्स, जब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या हो, फिक्स हो। सबसे पहले एक फिगर खींचते हैं, देखते हैं। ये प्लेन मिरर AB है, ये प्लेन मिरर AB है। इस पे सबसे पहले किसको दिखाएंगे जी, हम एक रे को इंसिडेंट करेंगे, AB रे को इंसिडेंट किए, प्लेन मिरर मान लेते हैं MM डैश। ठीक है, उसके बाद AB रे को यहाँ पे इंसिडेंट किए। इंसिडेंट करेंगे तो नॉर्मल जो होता है प्लेन मिरर के साथ फिक्स होता है, नॉर्मल प्लेन मिरर के साथ क्या होता है जी, फिक्स होता है। ये नॉर्मल N1 है। ठीक है, और देखो फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, उतना ही एंगल से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, AB और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया जी, C। कोई दिक्कत है? और यहाँ ध्यान दो, कोई दिक्कत है? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल जो होता है ना प्लेन मिरर पे फिक्स होता है। अगर प्लेन मिरर रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। प्लेन मिरर, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल फिक्स होता है। अगर ये प्लेन मिरर, ये नॉर्मल है, अगर प्लेन मिरर को रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। प्लेन मिरर को अगर थीटा से रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट करेगा। तो क्या बोले हैं जी, प्लेन मिरर पर नॉर्मल फिक्स होता है, प्लेन मिरर जितना एंगल से रोटेट करेगा नॉर्मल भी क्या करता है, उतना एंगल से रोटेट करता है। सबसे पहले तो AB इंसिडेंट रे है और BC क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल हम मान लेते हैं, ये एंगल हम मानते हैं थीटा है। एंगल ठीक से देखना, ये एंगल थीटा है। कोई दिक्कत? तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है? अब प्लेन मिरर को हम रोटेट करेंगे, प्लेन मिरर या इसको अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा है, ये भी क्या है, अल्फा है। प्लेन मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट करते हैं। प्लेन मिरर को अब थीटा एंगल से हम क्या करेंगे जी, प्लेन मिरर के एक नया पोजीशन ले रहे हैं। प्लेन मिरर को हम कितना एंगल से रोटेट कर रहे हैं जी, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल से। कितना एंगल से रोटेट कर रहे हैं, प्लेन मिरर का एक नया पोजीशन M डैश और ये क्या हो गया, M हो गया। ये थीटा से रोटेट करेगा तो उस स्थिति में नॉर्मल भी थीटा से रोटेट करेगा। तो अब देखो, अब नॉर्मल क्या हो जाएगा जी, अब नॉर्मल देखो N से क्या हो जाएगा, N डैश हो जाएगा। ये देखो प्लेन मिरर कितना से रोटेट किया जी, थीटा एंगल से, तो नॉर्मल भी कितना से रोटेट कर जाएगा जी, थीटा से। नॉर्मल भी थीटा से। देखो पहला वाला कंडीशन में नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। दूसरा देखो अल्फा एंगल का रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या है, अल्फा है। ठीक है, अब ये देखो थीटा से रोटेट कर गया, कितना से रोटेट कर गया जी, थीटा से। तो अब देखो जैसे ही मिरर रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगा जी, रोटेट।
ये सी कहाँ पे आ गया जी, सी डैश पे। ये तो शुरू से अल्फा था पूरा, ये शुरू से क्या था जी, अल्फा था। अब यहां ध्यान दो, तो देखो इसका रिफ्लेक्शन, ये सी से कहां पे पहुंचा, सी डैश से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट कर गया जी, डेल्टा से। रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट कर गया जी, डेल्टा से। कोई दिक्कत है? अब यहां ध्यान दो, आप क्या बता रहे हैं, आप देखो तो ये जो इंसिडेंट रे है, देखो ये इंसिडेंट रे अब नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगा, पहले तो अल्फा था, ये थीटा था, अब ये एंगल कितना बनाएगा जी, ये एंगल बनाएगा अल्फा माइनस थीटा। ये एंगल कितना बनेगा जी, अल्फा माइनस थीटा। आप देखो, ये देखो इंसिडेंट रे के लिए देखो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया जी, अल्फा माइनस थीटा। तो ये भी एंगल, ये देख रहे हो, यही ना, नहीं इस नॉर्मल के लिए यही रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये भी एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक एंगल कितना होगा जी, अल्फा माइनस थीटा। कोई दिक्कत है? अब यहां ध्यान दो, आप कैसे करते हैं साबित, यहां ध्यान दो। यहां पर क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे को फिक्स रखे हैं और किसको रोटेट किए हैं जी, मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किए हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे बीसी से कहां पर आ गया पोजीशन, इसका बीसी डैश हो गया, तो इसका रिफ्लेक्शन कितना से हो रहा है जी, डेल्टा से। इसी डेल्टा को निकालना है। इंसिडेंट रे फिक्स है, केवल किसको रोटेट किया जी, मिरर को। तो रिफ्लेक्टेड रे यानी डेल्टा कितना एंगल से रोटेट करेगा, इसको क्या करना है जी, निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेंगे, फिगर में स्पष्ट है, देखो एक मिनट, सिंस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, एक मिनट, एंगल ए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी एन, ए बी एन, एंगल ए बी एन प्लस एन बी सी, एंगल एन बी सी। तो चलो एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अल्फा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे जी, फर्स्ट मान लेंगे। अब एक और देख सकते हैं, सिंस ट्रिंगल, फिर ए बी सी, एंगल ए बी सी लेंगे, क्या लेंगे जी, ए बी सी। ए बी सी में हम लिख सकते हैं ए बी एन डैश, ए बी एन डैश प्लस एन डैश बी सी डैश प्लस एन डैश बी सी डैश अब प्लस एंगल सी डैश बी सी, सी डैश बी सी। अब यहां पे आओ, एंगल ए बी सी, ए बी एन डैश कितना माने हैं जी, देखो ये पूरा क्या था, अल्फा था, थीटा से इधर रोटेट हुआ, तो ये एंगल अब कितना बन गया, अल्फा माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये क्या है, अल्फा माइनस थीटा। ये भी एंगल एन बी डैश सी डैश, एन बी डैश सी डैश, ये भी क्या है जी, अल्फा माइनस थीटा। अब प्लस सी डैश बी सी, सी डैश बी सी क्या है जी, डेल है। कोई दिक्कत है? तो ये क्या आ जाएगा जी, तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू अल्फा, अल्फा कितना आ जाएगा जी, 2 अल्फा, और ये माइनस 2 थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा, डेल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो
दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल सी एबीसी है तो इसका मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों आपस में, राइट साइड और इसका राइट साइड, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो राइट साइड में यहाँ पर क्या है जी, 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस डेल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो 2 अल्फा से 2 अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 थीटा के इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2 थीटा इक्वल टू डेल हो जाएगा। तो देयरफॉर डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, यही साबित हो गया। देखो अब क्या बोले जी, यहाँ पर ध्यान दो, मिरर अगर थीटा से रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे देखो तो बीसी पोजीशन से बीसी डैश पे आ रहा है, कितना से रोटेट कर रहा है, डेल्टा से। किससे रोटेट कर रहा है, और डेल्टा किसके बराबर है, 2 थीटा के बराबर है। बात समझ में आया। तो क्या बोल रहा है जी, व्हेन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इफ मिरर इज रोटेटेड विद थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड विद क्या हो जाएगा, 2 थीटा। यहाँ पर लिख रहे हैं if direction of incident ray fixed and mirror is rotated with angle theta, then reflected ray rotated through angle 2 theta। एक बार और समझ लो फिर बता दो। देखो एक मिनट समझ लो, mm डैश इनिशियल पोजीशन ऑफ मिरर है, AB इंसिडेंट रे है इसके लिए और BC रिफ्लेक्टेड रे है और BN इसका नॉर्मल है, जो नॉर्मल इस पे क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है। यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुरू में अल्फा है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, अल्फा है। कोई दिक्कत है। अब क्या करते हैं जी, मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे, इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे, इंसिडेंट रे को रोटेट नहीं करेंगे। मिरर को क्या कर रहे हैं जी, रोटेट कर रहे हैं कितना एंगल से जी, थीटा एंगल से। तो मिरर को रोटेट करेंगे तो मिरर से नॉर्मल अटैच होता है, मिरर रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी रोटेट करेगा। तो मिरर थीटा से रोटेट किया तो नॉर्मल भी किससे रोटेट किया जी, थीटा से। नॉर्मल थीटा से रोटेट किया। अब यहाँ पर देखो नॉर्मल, यहाँ पर देखो नॉर्मल का पोजीशन BN से क्या हो गया, BN डैश हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये पूरा एंगल अल्फा था, ये थीटा से रोटेट किया, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस न्यू नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा, एंगल अल्फा माइनस थीटा। और रिफ्लेक्टेड रे फिर क्या है जी, इस पोजीशन के लिए, इस नॉर्मल के लिए रिफ्लेक्टेड रे क्या है, BC डैश है। तब ये देखो तो ये नॉर्मल BC डैश के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा। कोई दिक्कत है, फिगर पूरा क्लियर है। यहाँ पर देखो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कितना से माने हैं जी, डेल से कर रहा है। और यहाँ पर हमें एंगल लिए हैं, क्या लिए हैं, एंगल ABC लिए। सबसे पहले क्या लिए, एंगल ABC। एंगल ABC को दो भाग में तोड़े हैं, ABN प्लस एंगल NBC। यहाँ पर लिख दिए हैं, दोनों अल्फा के बराबर है। अल्फा अल्फा कितना हो गया जी, 2 अल्फा। फिर एंगल लिए, फिर लिखे एंगल ABC, फिर ले रहे हैं ABC। तो ABC को कैसे लिए हैं जी, एंगल AB N डैश, फिर लिए NBC डैश और फिर C डैश BC लिए। कोई दिक्कत है। तो अब यहाँ पर देखो तीनों को लिखे हैं, AB N डैश क्या था, अल्फा माइनस थीटा। फिर देखो N डैश BC डैश क्या था, अल्फा माइनस थीटा। और C डैश BC क्या था, डेल। डेल था लिख दिए, ये लिख दिए। तो मेरा आ गया अल्फा अल्फा 2 अल्फा माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, डेल आ गया। अब उसके बाद क्या किए हैं, देखो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर था, राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। 2 अल्फा बराबर दिस लिख दिए हैं, 2 अल्फा कट गया, माइनस आ गया प्लस हो गया, 2 थीटा बराबर क्या आ गया, डेल आ गया। और डेल किसके बराबर आ गया, 2 थीटा। इसका मतलब समझ रहे हो, इंसिडेंट रे को फिक्स रख के मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगा जी, 2 थीटा से रोटेट करेगा। यहाँ पर अभी हम देखे हैं कि मिरर को अगर थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो
रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो रहा था, ठीक है। उसी तरह से देखो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों थीटा पर डिपेंड करता है, दोनों थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मिरर अगर थीटा से रोटेट हो रहा है तो एंगुलर मिरर थीटा से रोटेट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 2 थीटा से रोटेट हो रहा है। उसी तरह से मिरर अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा होगा। यदि मान लो फिर अगर मिरर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करेगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा से रोटेट करेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है जी, एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसा थीटा के साथ रिलेशन होगा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ भी क्या होगा, वही रिलेशन होगा, ठीक है। तो 1 मिनट समझ लो, लिखेंगे सिमिलरली इफ mirror rotated through angular velocity omega, then reflected ray rotated through angular velocity, just angular velocity 2 omega by keeping incident ray fixed। अब एक डायरेक्शन सेंस भी देख लो। एक चीज तुम लोग देखो, मिरर को अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, बात समझ में है। अगर मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। 1 मिनट देखो, अब हम बता रहे हैं कुछ फिगर बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। इंसिडेंट रे फिक्स है, इंसिडेंट रे से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, मिरर को मान लो हम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। किसी से रोटेट कर रहे हैं जी, मिरर इज रोटेटेड विद ओमेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा सेंस है जी, तो रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड विद क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा। एक ये सेंस है डायरेक्शन का, एंटी क्लॉकवाइज में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है जी, एक चीज और ध्यान दो, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये क्या है जी, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ए बी है और ये सी है, ठीक है। अगर मान लो मिरर को हम क्लॉकवाइज में ओमेगा से रोटेट करें, क्लॉकवाइज में ओमेगा से रोटेट करे तो रिफ्लेक्टेड रे डबल रोटेट करेगा। जैसे थीटा डबल से होता है उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है आपको कि जिस डायरेक्शन में मिरर रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा जी, डबल से क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा। अब क्या करेंगे जी, मिरर को फिक्स रखेंगे, इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे। मिरर को फिक्स रखना है और इंसिडेंट रे को क्या करना है, रोटेट करना है। तब देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट कर रहे थे। एक चीज बता दे रहे हैं, इंसिडेंट रे को जिधर रिफ्लेक्ट करेंगे, जिधर रोटेट करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे को अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज में होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे को अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। एक चीज तुम लोग जानते हो, नॉर्मल से हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो एक चीज और ध्यान दो, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के निकट आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के निकट आएगा। इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल से दूर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। कोई दिक्कत है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। एक चीज बहुत बताएं, इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के निकट आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के निकट आएगा उसी एंगल से।
इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल से दूर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से दूर जाएगा, केवल डायरेक्शन का अंतर हो जाएगा, डायरेक्शन यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा। देखो लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन दोनों के साथ सेम होगा। देखो फिगर से ही क्लियर हो जाने वाला है, इसमें विशेष कुछ ज्यादा नहीं। वहां पर तो था मिरर को थीटा से रोटेट करते थे तो क्या हो रहा था, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो रहा था, लेकिन यहाँ वहां पर डायरेक्शन सेम था, वहां पर डायरेक्शन सेम था मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के लिए, यहाँ के लिए यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा। देखो ये एकदम आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। दो फिगर से हम समझा दे रहे हैं। ये मान लो एमएन क्या है, प्लेन मिरर है, कोई दिक्कत है, और यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किए हैं, ठीक है। रे ऑफ लाइट बार बार हम ए बी इंसिडेंट रे मानते हैं, बी सी रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत। नॉर्मल तो चेंज करेगा नहीं, हम बोले थे नॉर्मल मिरर से सटा हुआ रहता है, ठीक है। तो मिरर रोटेट करेगा तब ये नॉर्मल रोटेट करेगा। अब देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं, ये एंगल मान लेते हैं आई है, ये एंगल क्या है जी, आई। आप क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे, इंसिडेंट रे को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो इंसिडेंट रे को अब हम नॉर्मल के निकट ला रहे हैं, किसके निकट ला रहे हैं जी, नॉर्मल के निकट, ठीक है। नॉर्मल निकट, अब ए कहां पे आ गया जी, ए डैश पे। मान लो ये थीटा से रोटेट किया, कितना से रोटेट किया जी, थीटा से। अब देखो तो नॉर्मल के साथ अब ये पूरा एंगल आई था, ये थीटा है, अब नॉर्मल के साथ एंगल क्या हो गया जी, आई माइनस थीटा। एक चीज और ध्यान दो, रिफ्लेक्टेड, देखो एक चीज तुम लोग जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होता है। न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस ए डैश बी है, जो एंगल कितना बना रहा है, आई माइनस थीटा। तो न्यू एंगल ऑफ, न्यू देखो न्यू रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, न्यू रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ये बी सी डैश हो जाएगा ना, तो ये भी एंगल कितना बन जाएगा नॉर्मल से, आई माइनस थीटा है। देख रहे हो, यहाँ देख लो रोटेशन किधर हो रहा है इसका, क्लॉकवाइज, और इसका रोटेशन ऐसे न हो रहा है, इसका रोटेशन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगा, ओमेगा से ही रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज और देखा होगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के निकट आया तो रिफ्लेक्टेड रे भी किधर आया, नॉर्मल के निकट आया। एक चीज आप समझ गए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज में, दूसरा क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज में। दूसरा भी देख लो, एक दूसरा भी देख लो आप लोग, ए बी और सी, कोई दिक्कत है, और ये एन है, कोई दिक्कत है। अब यहां ध्यान दो, नॉर्मल के साथ एंगल आई है और ये भी एंगल क्या है, और आई। अब देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को इसमें क्या किया, इंसिडेंट रे को इधर नॉर्मल के निकट लाए थे, अब इंसिडेंट रे को नॉर्मल से दूर करते हैं। नॉर्मल से क्या करते हैं जी, दूर करते हैं। ए अब कहां आ गया जी, ए डैश पर, कितना एंगल से रोटेट किया जी, थीटा से, कोई दिक्कत है। अब देखो, अब ये देखो तो नया देखो तो न्यू, देखो इंसिडेंट रे का पोजीशन ए बी है, अब नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है पूरा जी, आई प्लस थीटा बना रहा है। अब एक मिनट यहां ध्यान दो, ये देखो तो किधर रोटेट किया जी, एंटी क्लॉकवाइज में। इंसिडेंट रे किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। आप देखो तो न्यू पोजीशन जो इंसिडेंट रे का है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, आई प्लस थीटा। तो ये तो देखो ना, ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये भी क्या करेगा जी, नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाएगा जी, सी सी डैश पे आ जाएगा। ये आई है तो ये भी कितना से रोटेट करेगा, थीटा से। अब इसका भी एंगल कितना हो जाएगा जी, आई प्लस थीटा। तो ये देख रहे हो, इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसका क्या होगा जी, क्लॉकवाइज होगा। बात समझ में, एक ये कंडीशन हो गया, दूसरा ये कंडीशन हो गया। बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल की ओर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की ओर जाएगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल से दूर होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से दूर होगा। कोई दिक्कत है?
इंसिडेंट रे अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज, इंसिडेंट रे अगर एंटी क्लॉकवाइज रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। बस देखो इस दोनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोगों को बना कर लाना है। ये तुम लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हुआ, इसको बना कर लाना है और जब बन जाएगा तो इसको कमेंट करना। इसके पहले एक क्वेश्चन दिए थे हम, ठीक है, इसके पहले एक क्वेश्चन दिए थे, एक दो लड़का दो चार लड़का कमेंट भी किया, बनाकर भेजा, जिसमें दो तीन लड़का का सही है, एक दो का गलत भी है, ठीक है। उस क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे। आज का जो क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या है, आज का जो क्वेश्चन दे रहे हैं रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे पे दे रहे हैं। एक बार मिरर को रोटेट करने पर, एक बार इंसिडेंट रे को रोटेट करने पर, दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन दे रहे हैं। तुम लोग के लिए क्या है जी, तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन है, तुम लोग सोल्व करके लाना, ठीक है। या जब सोल्व हो जाए तो उसे कमेंट करना या मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना। हम देखेंगे कि कौन कौन बच्चा बनाया होगा। कल उस सभी बच्चा का हम नाम भी लेंगे, सभी बच्चा का नाम भी लेंगे और देखेंगे कौन कौन बच्चा प्रयास करके कितना लाया है, कितना इंटरेस्टेड है इस क्लास के प्रति, ठीक है। देखो फिगर में क्या बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन तो लिख दिए होंगे, चलो यहाँ पर देखो ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। इसमें मिरर को हम 20 डिग्री से क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं और इंसिडेंट रे को 10 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट होगा तुमको दिखाना है। मिरर को 20 डिग्री के साथ मिरर भी रोटेट हो रहा है, इंसिडेंट रे भी रोटेट हो रहा है। मिरर 20 डिग्री से रोटेट हो रहा है, इंसिडेंट रे 10 डिग्री से रोटेट हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट होगा, ये क्वेश्चन तुमको क्या करके लाना है, बनाकर लाना है। आज क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर कल मिलेंगे।